एक कमरे में 5 बहू की गोद भराई। वर्षा अपने 5 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों ही बहुएं संस्कारी और शीतल स्वभाव की थी। मम्मी जी, मैंने पूजा की थाली सजा दी है। तेरा शुक्रिया बहू, लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद कर लेती। वैसे भी तुम तीनों की ही कंडीशन अब ऐसी है कि बस अब तुम आराम करो, समझी? और हमारे घर के चिरागों की अच्छे से देखभाल करो। जी मम्मी जी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम अपने कर्तव्य और धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी वर्षा की दूसरी बहू बोल पड़ी। जी सासू माँ, और हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, जो कि हम लोग हर हाल में करेंगे। हे भगवान, मुझसे पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य हो गया था जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी। भगवान तुम्हारे जैसी बहुएं सभी को दे। सब कुछ इसी तरह से हंसी खुशी बीत रहा था। वर्षा के पास भले ही अपने और अपने बच्चों के रहने के लिए कोई बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसकी बहुओं ने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया था कि उन्हें किसी बड़े घर की जरूरत है। सभी एक कमरे में रहकर भी बहुत खुश थे। इसी तरह से महीनों बीत गए और वर्षा की तीनों ही बहुओं ने अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कदम रखा। बहुओं, आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म होगी, तो तुम सभी अच्छे से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। तीनों बहुएं खुशी से अपनी गोद भराई के लिए तैयार हुईं और वर्षा ने अपनी सभी करीबी मेहमानों को बुलाकर बहुत अच्छे से अपनी बहुओं की गोद भराई कराई। तुम्हारी जैसी बहुएं पाकर मेरी किस्मत चमकी है। बस भगवान हम सभी के बीच की मोहब्बत को इसी तरह से बरकरार रखे। अचानक ही माहौल थोड़ा इमोशनल सा हो गया, तो वर्षा की एक बहू चंचल ने माहौल को बदलने को सोचा और वो अपने देवरों को देखकर बोली। देवर जी, आप कब माँ को दादी माँ बनने की खुशखबरी सुनाने वाले हो? बोलो बोलो। अपनी बहू की मजाक की बात सुनकर वर्षा बोली। तू ठीक कहती है बहू, अब मुझे इन दोनों के लिए भी कोई आदर्श सी लड़की ढूंढ ही लेनी चाहिए, वरना अगर इनकी उम्र निकल गई तो कोई भी लड़की शादी को हामी नहीं भरेगी। वर्षा की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और इसी तरह तीनों बहू की गोद भराई हंसी खुशी हो गई। गोद भराई के तुरंत बाद ही वर्षा ने अपने छोटे बेटों के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। ये लड़कियां मेरे बेटों के हिसाब से एकदम बढ़िया रहेंगी। माँ जी, ये दोनों तो अब बड़ी ही सुंदर हैं। तो हमारे देवर जी भी किसी से कम थोड़ी है। मम्मी जी, ये लड़कियां देवर जी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आप बेफिक्र होकर शादी के लिए बात कर लीजिए। यमुना और प्रिया सभी घर वालों को पसंद आ चुकी थी। वर्षा ने उन दोनों के साथ अपने बेटों की शादी के लिए बात की और कुछ ही दिनों में यमुना और प्रिया की शादी अमीशा और अंकुश से हो गई। अरे, मेरा तो इस कमरे में दम घुटने लगता है। सासू माँ, आपसे एक बड़ा घर नहीं लिया जाता है क्या? बहू, तुम्हारे पति और जेठ जी नया घर लेने की कोशिश में लग तो रहे हैं। वर्षा की तीनों बड़ी बहुएं जितनी सीधी थीं, उनकी देवरानियां उतनी ही तेज। अरे छोटी बहुओं, जरा देखो, तुम्हारी जेठानियां गर्भवती हैं, जरा इन्हें खाना दे दो। गर्भवती हैं तो हम क्या करें? क्या गर्भवती औरतें खुद खाना नहीं लेती हैं? इस कंडीशन में ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं है। बस सासू माँ, ये कोई बड़ी हवेली नहीं है जो ज्यादा चलना फिरना बुरा हो। छोटा सा कमरा है, कमरा। हाँ तो तुम लोग रहने दो, हम खुद ही खाना ले लेंगे। गौरी जैसे ही खाना लेने को उठी, अचानक उसे डिलीवरी पेन शुरू हो गया और देखते ही देखते वर्षा की तीनों बहू दर्द से करहाने लगीं। वर्षा उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंची और वहां उसकी तीनों बहुओं ने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। अब वर्षा की तीनों बहुएं अपने बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। यमुना, जरा मुझे ये हैंकी देना। ओह माय गॉड, अरे बेबी आपके हुआ है और कामों में आपने हमें लगा दिया। अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, समझिए आप। यमुना और प्रिया अपनी जेठानियों के इतने नाजुक दौर में भी काम नहीं आ रही थी। सारे काम वर्षा ही कर रही थी, जैसे बच्चों के कपड़े धोना, अपनी बहुओं के लिए ताकतवर खाना बनाना वगैरह वगैरह। हे भगवान, तूने मुझे 3 बहुएं तो बिल्कुल देवी के समान दी थी, तो तूने इन शैतानों को मेरी झोली में क्यों डाला? देखते ही देखते इसी तरह समय बीत गया और अब वर्षा की दोनों छोटी बहुएं भी गर्भवती हो चुकी थी। ओहो, इस प्रेगनेंसी में तो मेरा जी हर वक्त मिचलाता रहता है। अपनी बहू की बात सुनकर वर्षा उसके पास अचार लेकर आई। ले बहू, ये खा। वर्षा इसी तरह से अपनी दोनों बहुओं का ध्यान रख रही थी, साथ ही उनकी जेठानियां भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी।
जेठानी जी, मम्मी जी। बोलो यमुना, मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी पानी लाती हूँ। सभी उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इसी तरह से समय बीता और दोनों ही देवरानियों ने अपने 9वें महीने में कदम रखा। मुबारक हो बहुओं, आज तुम्हारी गोद भराई होगी। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुओं ने मुंह बना लिया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? काहे की खुशी, हमारे मेहमान सभी इतने हाई स्टैंडर्ड के हैं। मेरी बहनें इतने अमीर खानदानों से हैं, हम उन्हें इस कमरे में बुलाएंगे? सही कहा, मेरे सारे भाई बहन मुझे देखकर हंसेंगे। मैं यहाँ पर अपने किसी भी मेहमान को नहीं बुलाऊंगी। ऐसे क्यों कह रही हो? गोद भराई की रस्म के लिए हमारा ये घर मायने नहीं रखता। रखता है, आपको ही तो ऐसा लगता है कि ये कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है मेरी बच्चियों, बात को समझो। वर्षा और उसकी तीनों बड़ी बहुओं ने अपनी देवरानियों को बहुत समझाया और किसी तरह उन्हें गोद भराई के लिए मना ही लिया। दोनों ही बहुओं की गोद भराई काफी अच्छे से हो गई, लेकिन अभी भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी। जब सभी मेहमान चले गए तब यमुना बोली, बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे माँ बाबा के सामने मुझे कितनी शर्म आ रही थी कि मैं उन्हें दूसरे कमरे में बैठा भी नहीं सकती हूँ। मुझे भी। दोनों बहुओं ने इसी तरह से अपनी सास को बहुत सुनाया, लेकिन वर्षा कुछ भी नहीं बोली। इसी तरह से दिन बीत गए और अब यमुना और प्रिया ने भी 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। वर्षा उन्हें अस्पताल से घर ले आई और घर में सभी उन दोनों की देखभाल बहुत ही अच्छे से करने लगे, जिस बात ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। मम्मी जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मेरे ऐसे दिनों में भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, इस बच्चे की खातिर माफ कर दीजिए। मुझे भी। देखो बहुओं, इस कंडीशन में ऐसी बातें सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ना हम लोग कभी तुमसे नाराज थे और ना ही कभी होंगे, तो अब तुम ज्यादा माफिया मत मांगो। यमुना और प्रिया ने अपनी जेठानियों का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जो साफ बता रही थी कि वो लोग उन्हें माफ कर चुके हैं। अब वर्षा की 5 बहुएं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके 5 बेटे अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुएं भी घर में बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। वाह, अपने बच्चों की मेहनत देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझे ताजमहल ही दिलाओगे। इसी तरह बातों ही बातों में समय बीत गया और वर्षा की बहुओं और बेटों ने अपनी मेहनत से एक अपना खुद का मकान खड़ा किया। अब सभी के पास रहने के लिए अलग अलग कमरे थे और सभी उस बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगे। अग्रवाल परिवार में आज बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि आज सुनीता के 5 बेटों की एक ही घर की 5 बेटियों सुष्मिता, अमृता, कोमल, आशा और आस्था से शादी हुई थी। प्रियंका, जा जाकर पूजा की थाली ले आ। लाई मॉम, ये लीजिए। सुनीता अपनी 5 बहू और बेटों का आरती से स्वागत करती है। भाभी, तो कैसा लगा आपको नया घर? प्रियंका की बात सुनकर 5 बहन इस सोच में पड़ गईं कि कहीं प्रियंका उनकी गरीबी का मजाक तो नहीं बना रही है, क्योंकि ये 5 बहनें एक नॉर्मल परिवार से थी और वहीं उनका ससुराल एकदम हाई रिच था। नंद जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। भाभी, ये मेरा नहीं, आप सबका भी घर है आज से। सारी बातें क्या यहीं करोगी? बहुएं थक गई होंगी। जा प्रियंका, अपनी भाभियों को उनके कमरे तक छोड़ कर आ। ठीक है मॉम। प्रियंका एक एक कर अपनी 5 भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आती है, जिसके बाद सुष्मिता बहू अगले दिन जल्दी उठकर नहा धोकर कहती है, चलो अच्छा है, इससे जल्दी उठने की आदत से आज मेरा फायदा हो गया। ऊपर से आज ससुराल का पहला दिन है, देखती हूँ ये चारों भी उठी हैं या नहीं। सुष्मिता आस्था और आशा के कमरे में जाती है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। इसके बाद वो कोमल के कमरे में जाती है, जहां उसे कोमल, अमृता दोनों मिलते हैं। अरे दीदी, आप यहाँ? मैं तो तुम दोनों को बुलाने के लिए आई थी, भूल तो नहीं गई? आज हमारी पहली रसोई है। अगर ससुराल के पहले दिन ही हम लेट हो जाएंगे तो माँ जी और नंद जी क्या कहेंगे? हाँ दीदी, सही कहा आपने। माँ ने कहा था कि बड़े घर के लोग हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो बहुत सुनाएंगे। इतना कहकर तीनों बहनें रसोई में जाती हैं, जहां उन्हें आस्था और आशा दिखाई देती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दी, आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए हम दोनों सबके लिए हलवा बना रही हैं। हमने सोचा आप थक गई होंगी, इसलिए आपको आवाज नहीं दी। सोचा हलवा बनने के बाद आप तीनों को बुला लेंगे। 5 बहनों में बड़ा ही प्यार था।
अब पांचों बहनें मिलकर खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना जोड़ती हैं। अरे बहुओं, तुम लोगों ने खाना क्यों बनाया? घर पर नौकरानी है ना, उसका काम है ये सब, तुम्हारा नहीं। माँ जी, हम इस घर की बहुएं हैं और बहू के होते हुए क्या आप सब नौकरानी के हाथ का खाना खाएंगे? जी माँ जी, आशा बिल्कुल सही कह रही है। अपनी बहुओं का इतना प्यार देखकर सुनीता मन में सोचती है, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहुएं मिली हैं। अब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ बेटा, सच में खाना तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। पांचों की पांचों अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इतना अच्छा खाना बनाने के लिए और बहुओं की पहली रसोई के लिए सुनीता अपनी पांचों बहुओं को एक एक सोने की चेन नेक में देती है। माँ जी, सोने की चेन? ये तो काफी महंगी होगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? इसमें जरूरत की क्या बात है? तुम बहू हो हमारे घर की और हमारे खानदान में बहुओं को उनकी पहली रसोई के लिए उन्हें सोना ही दिया जाता है। हाँ भाभी, ये हमारे घर की रस्म है। सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर पांचों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं। पहली रसोई के लिए सोने की चेन कौन देता है? ऐसी चेनें तो हमारे गांव के बड़े लोग अपने घरों की शादियों में देते हैं। इतना अमीर परिवार, पता नहीं हमारा क्या होगा यहाँ। किस सोच में पड़ गई पांचों की पांचों? किसी भी सोच पे नहीं माँ जी। चलो तुम लोग भी अब खाना खा लो और जल्दी से रेडी हो जाना। शाम को मुंह दिखाई की रस्म है और कानपुर से तुम्हारी बुआ सास भी आएंगी तुम सबकी मुंह दिखाई के लिए। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और पांचों बहुएं अपने कमरे में जाकर रेडी होती हैं। सुनीता, यहाँ खाली बिठाने के लिए बुलाया है या अपनी बहुओं को भी बुलाएगी? अरे दीदी, सब्र रखो, नई नवेली बहुएं हैं, तैयार होने में टाइम लगता है। प्रियंका, जाकर अपनी भाभियों को देखो रेडी हुई हैं या नहीं। प्रियंका एक एक कर अपनी सारी भाभियों को लेकर आती है, जिन्हें देखकर बुआ सास कहती है, बहुएं तो सुंदर हैं तेरी। क्यों नहीं होंगी, और ये सभी सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी बहुत है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। अपने सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सारी बहुएं खुश होती हैं। देख सुनीता, सुंदरता संस्कारीपन अपनी जगह है। तू ये बता कि तेरी बहुएं दहेज में क्या क्या लेकर आई हैं? मैं शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन मेरी रिश्तेदारी से बात हुई, कह रहे थे कि तेरी बहुएं गरीब घर की हैं। ये कैसी बातें कर रही हो आप? आज के टाइम दहेज कौन लेता है? आपको पता नहीं है ये सब गैर कानूनी है। ये सब कुछ नहीं होता है और दहेज तो पुराने समय से चला आ रहा है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तू और तेरी मॉडर्न जमाने की सोच। अरे क्या आप दोनों बहस ही करती रहेंगी या मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू करेंगी? अरे हाँ, शुरू कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में तो जरा भी सब्र नहीं है। अब मुंह दिखाई की भी रस्म होती है और सभी मुंह दिखाई में पांचों बहुओं को गिफ्ट देती हैं और पांचों बहुएं एक एक कर सभी के पैर छूती हैं और सबसे आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। चलो भाई, मुंह दिखाई की तो रस्म हो गई, अब अगली रस्म करें। कौन सी रस्म दीदी? अरे भूल गई क्या? वही रस्म जिसमें नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए कपड़े लाती है। तभी सुनीता धीरे से बुआ सास के कान में बोलती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना मेरी बहुओं का मायका इतना पैसे वाला नहीं है, फिर भी आप उनसे गिफ्ट की उम्मीद कर रही हैं। इसमें उम्मीद की क्या बात है? रस्म तो रस्म होती है। क्यों बहुओं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया क्या? ये जानते हुए भी कितने बड़े परिवार में शादी हो रही है, फिर भी अपनी 5-5 बेटियों को खाली हाथ भेज दिया। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो मेरी बहुओं से? जो बात है वो बोली है मैंने। बुआ सास की ये बातें सुनकर पांचों बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन माँ के सिखाए गए संस्कारों की वजह से पांचों बहनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। अपनी भाभियों की ऐसी बेइज्जती होते देख प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा बैग लेकर आती है और बोलती है, लीजिए बुआ जी आपके गिफ्ट्स। भाभी गिफ्ट्स लेकर आई थी। अच्छा, इतना पैसा है इसके घर वालों के पास जो सबके लिए गिफ्ट्स दे दिए। अब ये गिफ्ट्स कैसे भी भाभी के घर वालों ने दिए हों, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर बुआ सास को बहुत हैरानी होती है।
प्रियंका बुआ सास के हाथ में गिफ्ट रखती है और उन्हें जाने के लिए बोलती है। ये लीजिए आपका गिफ्ट, और अब यहाँ से आप जा सकती हैं। दीदी आपको लेट हो रहा होगा ना? बुआ सास को अपनी बेइज्जती का बहुत बुरा लगता है और वो वहां से बिना गिफ्ट लिए गुस्से में चली जाती है। प्रियंका, ये गिफ्ट्स कहाँ से आए? मॉम, मुझे लगा ही था कि बुआ ऐसा ही कुछ करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही गिफ्ट ला दिए थे। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और भाभी, आपको हमारे होते हुए यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। हाँ बेटा, प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी सास और नंद का प्यार देखकर पांचों बहनों को बहुत हैरानी और साथ ही साथ खुशी भी होती है। और ऐसा ही इन पांचों बहनों का कुछ खट्टा कुछ मीठा ससुराल का पहला दिन अच्छा जाता है।